ईश्वर ने इतना अमूल्य तुम्हें जीवन दिया, हंसी खुशी के लिए दिया है, कूटो मत, बर्बाद मत हो। और एक दोहा नोट कर लो आप कि मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उसको जीना आ गया। मुश्किलों में मुस्कुराना सीखो, ये राम का चरित्र बताता है। आज राम जी ने मांगा किसी से, और जिससे मांगा उसने मना कर दिया। मांगी ना बुना की बटियाना, कहाँ ये तुम्हारी मरम में जाना। मांगी ना बुना के बटियाना, तुम्हारे मरम में जाना। कहाँ ये तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव। राम जी ने कहा भैया केवट, बोले हाँ प्रभु जी बोलो आदेश दो। कहा कि नौका यहाँ। आज पहली बार मेरे राम ने मांगा, और जिससे मांगा उसने मना कर दिया। मांगी नाव ना केवट आना, और नहीं आता वो ठीक है, उल्टे ये और बोल दिया कि काहे तुम्हारा मरम में जाना। अब आप किसी की दुकान पर जाओ और उससे कहो कि भैया ये वस्तु आप हमको दे दो, दुकानदार वो आपको वस्तु तो दे नहीं, उल्टा आपसे कह दे मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं, बोलो झगड़ा हो जाएगा कि नहीं। और लक्ष्मण जैसा भाई साथ में खड़ा, और वो कह रहा है कहे तुम्हारा, आई नो यू वेरी वेल। तो पहली तो जरा इस पहली लाइन की जरा ओवरहालिंग कीजिए। पहली चौपाई क्या है कि मांगी नाव ना केवट आना। इस पंक्ति में एक अक्षर अकेला है बीच में, ना। मांगी नाव और फिर अकेला है ना, और फिर केवट आना। तो बड़ी गजब का है अक्षर, एक कौमे पर अर्थ बदल देगा। अगर इस ना को इस तरफ कर लो, आपने संस्कृत में पढ़ा होगा देहरी दीपक न्याय, हमारी माताएं इसको जानती हैं कि अगर एक दीपक हो और कमरे के अंदर भी आपको प्रकाश करना है और आंगन में भी प्रकाश करना है, तो कहाँ रखते हैं उसको? देहली पर। उसका अंदर भी प्रकाश जाता है, बाहर भी। उसी तरह से ना का अर्थ दोनों तरफ जाता है। तो मांगी नाव ना, मांगी नाव ना, तो एक ना को उधर कर दो आप। बोले मांगी नाव न केवट आना। राम जी ने नाव मांगी लेकिन केवट नौका लेकर के नहीं आया। मांगी नाव न केवट आना। अब ना को इधर कर लो। बोले मांगी नाव ना, राम जी ने नाव नहीं मांगी, केवट आना। तो एक अर्थ ये हो गया कि नाव मांगी केवट नहीं आया, एक अर्थ ये हो गया कि नाव नहीं मांगी, केवट खुद ही केम हिमसेल्फ, खुद आ गया। और एक अर्थ तो बड़ा गजब का है, दोनों तरफ अर्थ कर देगा ये। इसको आपको हम एक स्टोरी सुनाए तो आपको समझ आ जाएगी। एक पंडित जी कोई बाहर गए, अब ज्योतिष तो नहीं जानते थे, पर ज्योतिष का बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया उन्होंने कि मैं ज्योतिषी हूं, प्रकांड ज्योतिषी। तो कोई सज्जन आए, बोले महाराज मेरे घर में बाल बच्चा होने वाला है, तो कृपा करके बता दो क्या होगा, लड़का होगा या लड़की? का नोट करो, पुत्री ना पुत्रः। नोट कर लिया। बोले महाराज अर्थ का अर्थ तो हम आपको बाद में बताएंगे। एक दूसरे कोई सज्जन आए, उन्होंने कहा महाराज मेरे घर में बाल बहू को संतान पैदा होनी है, बताइए क्या होगा? बोले नोट करो, पुत्री ना पुत्रः। बोले अर्थ का अर्थ तो हम बाद में बताते हैं, जब हो जाए तो आ जाओ। तीसरे सज्जन आए, कहा कि महाराज मेरी श्रीमती जी गर्भावस्था में है, हम जानना चाहते हैं कि बेटे को पैदा करेगी या बेटी को? का नोट करो, पुत्री ना पुत्रः। बोले अर्थ का अर्थ तो बाद में बताएंगे। अब पहले वाले व्यक्ति आ गए, बोले महाराज अब अर्थ तो बता दो, आपने क्या लिखा है? बोले हुआ क्या? बोले महाराज पुत्री हुई, पुत्र नहीं हुआ। बोले यही तो मैंने तुमसे पहले कहा था, पुत्री ना पुत्रः, पुत्री होगी पुत्र नहीं होगा। और एक दूसरे सज्जन आए, बोले महाराज अर्थ का हुआ क्या? बोले महाराज पुत्र हुआ। बोले पहले ही कह दिया था, पुत्री ना पुत्रः।
नाक को इधर कर दिया, पुत्री नहीं होगी, पुत्र होगी। तीसरे सज्जन आए, बोले महाराज अर्थ तो बता दीजिए कि क्या होगा। बोले हुआ क्या? अरे बोले कुछ होता तब तो बताते, कुछ हुआ ही नहीं। बोले मैंने तो साफ साफ कह दिया था पुत्री ना पुत्र, ना पुत्री होगी ना पुत्र होगी। ऐसे इसके अर्थ हो। बोले मांगी नाव न केवट आना, और मांगी नाव न केवट आना, और मांगी नाव न केवट आना। ना तो राम जी ने नाव मांगी और ना केवट नौका लेकर के आया। अब तीनों अर्थ सार्थक बैठते हैं कि मांगी नाव ना केवट आना, केवट नौका लेकर के नहीं आया, ये तो आप जानते हैं। और एक मांगी नाव ना, राम जी गंगा के किनारे खड़े हुए हैं, केवट को ताक रहे हैं पर देख मंगा नहीं रहे हैं। तो केवट ने कहा डोंट वरी, आई नो दैट यू वांट टू गो बियॉन्ड ऑफ दिस रिवर, सो आई विल ब्रिंग माई बोट। और वो अपनी नौका लेकर के आ गया। बोले आप यहाँ खड़े हो, पार जाना चाहते हो, खुद ही नौका ले। और एक कहते हैं कि राम जी ने नौका नहीं मांगी और ना केवट नौका लेकर के आया। क्यों नहीं मांगी? कहा राम जी को मांगने का अभ्यास ही नहीं, राम जी ने कभी किसी से मांगा। तो केवट कहता है कि नहीं मांगा, नहीं मांगा, होंगे ब्रह्म व्यापक विरंच आप और ठोर, होंगे आप और ब्रह्म व्यापक। यहाँ तो कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के भक्त की नाव पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के भक्त की बात करे, जाना था गंगा पार प्रभु के भक्त की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी हाथ पसारने पड़ते। अब इसमें आगे कहते कहा ये तुम्हारा मर्म में जाना। केवट नौका तो नहीं लाया और बोला कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। तो लक्ष्मण भैया बोले कि भैया इतनी देर से तू मरम 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 लगा, क्या मरम तू जानता है? तो देखो कई मरम है, इसके ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़े से एक आध दो मरम आपको हम बता देते हैं कि कहा ये तुम्हारे मरम में जाना। बोले क्या मरम को जानते हो? तो राम जी का एक मरम तो दुनिया में प्रसिद्ध था, राम जी का एक जादू तो दुनिया में प्रसिद्ध था। क्या? बोले तरनी मुनि घरनी हुई जाए, तरनी मुनि घरनी हुई जाए, बाट परे मोरी नाम उड़ाई, बाट परे मोरी नाम उड़ाई। केवट कहता है सरकार मैं अपनी नौका नहीं लेकर के आऊंगा, मैं आपके मर्म को जानता हूं, मैं आपके रहस्य को जानता हूं, मैं आपके लीला को जानता हूं। बोले क्या? बोले आप जब जनकपुर आ रहे थे, बोले हाँ, बोले रास्ते में आपको एक पत्थर मिला और उस पत्थर से आपने चरण स्पर्श करा दिया, तो क्या हुआ कि तरण्यो मुनि परसत पद पावन शोक न सावन प्रकट वही तप पुंज सही। आपके ये चरण जादू भरे हुए हैं, तेरे जादू भरे पांव नौका ना लई हो राम, और ये आपके चरण उस पत्थर से टकराए, छुआ और वो किसी ऋषि की पत्नी बनकर के आकाश को उड़ गई। अब मुझे क्या मालूम मेरी नौका भी किसी ऋषि की पत्नी हो और आपके चरण मेरी नौका से लगे और मेरी नौका भी उड़ जाए, छू मंत्र हो जाए। तो यही प्रतिपालो सभी परिवारों, मेरा तो परिवार इसी से चलता है, इसलिए कहा है तुम्हारा मरम में जाना, मैं नहीं लाऊं। एक दूसरे संत ने एक और मरम बताया, इसका दूसरा अर्थ किया चौपाई का। कई अर्थ है। एक संत ने कहा कि केवट पूर्व जन्म में क्षीर सागर में कछुआ था, इसलिए ये सोचता था कि प्रभु के चरणों का चरणामृत मुझे मिल जाए। पर दुर्भाग्य यह था कि जब भगवान नारायण के चरण कमलों की ओर जाता तो लक्ष्मी जी पंखा से उसे भगा देती, और जब मुखारविंद की ओर जाता तो शेषनाग की जहरीली फुतकारों के सामने बेचारा ठहर नहीं पाता, तड़प रहा था कि कैसे राम जी के चरण मुझे मिले। तो नरजिन का डोंट वरी, चिंता मत करो, त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरही,
त्रेता में यही भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित होंगे। तुम अभी से गंगा का किनारा घाट पकड़ लो और जब तक चरण पखार ना लो तब तक उन्हें पार उतारना ही मत। इसलिए आज मैं जान गया हूं कि आप वही मेरे नारायण हैं, धरती पर अवतार लेकर के आए हो। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक आपके चरण पखार नहीं लूंगा तब तक मैं पार उतारूंगा। और उसके बाद में तो कहा है तुम्हारा मरम में जाना। तीसरे संत ने कहा कि केवट कहता है कि प्रभु मैं भी सत्संग करता हूं, मुझे भी मालूम है उन देवताओं की दीर्घा में मैं भी था जब देवताओं ने प्रार्थना की थी जय जय श्रवनायक जन सुखदायक प्रणत पाला भगवंता। तब आपने जो वचन दिया था कि अनशन सहत दे धरताता करेहो चरित मनुष्य सुखदाता, अब आप मनुष्य के रूप में आ गए और आकर के आप लीला करने जा रहे हैं। इसलिए कहा है तुम्हार मर्म में जाना। चौथे संत ने इसका एक अलग अर्थ किया। चौथे संत कहते हैं एक केवट था, मछुआरा था, सत्संग में बैठा और सत्संग में उसने सुना कि यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम्, जो मुझे जब जिस भाव से पुकारता है मैं उसके सामने आ जाता। वो मछुआरा एक दिन नदी में बैठ करके बंसी डाल करके मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई जीव जंतु पकड़ में आ जाए। बेचारा घंटों बैठा रहा, कोई भी मछली पकड़ में नहीं आई। अब मनुष्य तो मनुष्य है, क्या क्या सोचता है। सोचने लगा कि काश मछली तो नहीं आई मेरे जाल में। भगवान भी मछली बने थे, हमने सुना है मत्स्यावतार में। अगर वो मछली में हो तो वे ही फंस जाए तो मजा आ जाए, भगवान ही मछली बन के फंस जाए। और जो ही उसने इतना सोचा तो उसका जो जाल था वो हिलने लगा। अरे वो पकड़ गई मछली, पूरी ताकत लगा करके जब उसने खींचा और आज तो बहुत वजनदार मछली आई है। और जब उसने पूरा निकाला तो सत्संग चक्रम सक्रीट कुंडलम, साक्षात नारायण ही उसके जाल में आ गए। क्योंकि भगवान कहते हैं जो मुझे जैसे पुकारता है मैं आ जाता। अब उसके बाद में देखो भक्त तो ऐसे ही होते। तो उसके बाद में बोले कहा है तुम्हारा मरम में जाना, मैं आपके मरम को जान गया। एक छठवें संत ने एक इसका अलग अर्थ किया। छठवां संत कहता है कि सरकार केवट ने यह कहा कि तुम बड़े निष्ठुर हो। लक्ष्मण जी ने कहा थोड़ा होश में बोलो, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन राम जी तो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ये कृपालु है, कृपा के सागर हैं और तुम कहते हैं निष्ठुर हो। बोले हाँ मुझे मालूम। बोले कैसे तुमने निष्ठुर कह दिया? कहा अयोध्यावासी कितने प्यार से आपके पीछे आए थे और आपने क्या किया, वो बेचारे एक वृक्ष के नीचे सोते रहे और आप सोते हुए छोड़ करके चले आए। आप कितने निष्ठुर। इसलिए अब जब वो राम के वियोग में तड़पते हुए अवधवासी यहां आएंगे और कोई ना कोई तो बता देगा कि तुम्हारे राजीव लोचन राम को इस केवट ने गंगा के उस पार किया है, तो राम के वियोग में तड़पते हुए वे अवधवासी हमारी जो दुर्दशा करेंगे पर हम ही समझ रहे कि मारत मारत लई है प्राण। अब ये चौपाई रामायण में मत खोजना। मारत मारत लई है प्राणा और कहे तुम्हारा मरम में जाना। मैं जान गया आपके मरम को। एक सातवें संत ने का अलग अर्थ किया। सातवें संत ने कहा कि देखा कि राम जी जब से अयोध्या छोड़ के चले निराश उदासी झलक रही इनके चेहरे पर। सोचा कुछ ऐसा करो कि प्रभु जी थोड़ा मुस्कुरा जाए, क्योंकि इनके तो ये मुस्कुराते हुए ही अच्छे लगते हैं। तो केवट ने कहा कि हम तुम्हारे मरम को जान गए। बोले क्या मरम को जान गए? बोले ये जान गए कि आप जब वन को चले तो आप तो श्री किशोरी जी को ले आए जानकी जी को, लेकिन आपके छोटे भाई साहब कुछ जल्दी में चले, ये उर्मिला जी को लाना भूल गए। और अब आप ये सोचते हो
कि मेरी नौका को पांव लगा करके आप इनकी पत्नी बना लो, अपने भैया का घर बसाओ और मेरा घर उजाड़ो। तो लक्ष्मण जी भी हंस दिए, राम जी भी हंस दिए, कहा है तुम्हारा मर्म में जाना। एक आत्मा संत ने एक अलग बात की। आत्मा संत कहता है कि सरकार, मैंने ये देखा कि आपके पिताजी ने तो आपको आदेश दिया ही नहीं बन जाने का। रामचरितमानस को पढ़ लो, एक बार भी दशरथ जी ने अपने जीव से नहीं कहा कि तुम बन चले जाओ। शरपति तुम्हें न बन ही पठाई, आप ही आप यहां चले। ये भी चौपाई रामचरितमानस के नहीं है, अलग से है। आपको पिताजी ने नहीं भेजा, आप खुद यहां चले आए। और मैं इस राज्य का एक प्रजा हूं और कभी भी अपने राजा के साथ में नमक हरामी करनी नहीं चाहिए। मेरे राजा साहब नहीं चाहते कि आप गंगा को पार करें। उन्होंने तो कहा है कि वन दिखाए सुरसरियन भाई, गंगा दिखा के लौटा लाना। और फिर भी मैं अगर आपको गंगा के पार कर दूंगा तो भूपति के कोप ही परे हो, मैं नमक हरामी होऊंगा राजा के प्रति और मैं राजा के कोप का भाजन बनूंगा, इसलिए मैं आपको गंगा के पार नहीं करूंगा। कहा है तुम्हारा मर्म न जाना। एक नववें संत ने कहा कि प्रभु जी क्यों कह रहा है कि कहा है तुम्हारा मर्म में जाना, मैं आपको पार नहीं करूंगा। तो बड़ी सुंदर बात कही। नववें संत ने कहा कि केवट कहता है कहा है तुम्हारा मर्म में जाना, मैं आपके मर्म को जान गया। बोले किस मर्म को तुम जान गया? कहा ये कि आप मुझसे छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं मैं जान ना जाऊं कि आप भगवान, पर मुझे आपके बारे में सब मालूम है। बोले क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? तो केवट कहता है कि जिन्होंने बलि बांधत पुबाड़े सोतन वर्ण न जाए, जिन्होंने 2 पांव में त्रैलोक को नाप लिया और वो कहने में गंगा जी कैसे पार हूं। इसलिए प्रभु जी मैं जानता हूं कि आप वही परमात्मा हो जिनके चरणों से गंगा जी निकली हुई, और आप शायद इसलिए अपने पांव से पार नहीं करना चाहते क्योंकि ये गंगा आपकी बेटी लगती है और आप अपनी बेटी के ऊपर से पांव उठाना नहीं चाहते। ये आपकी एक मर्यादा है, इसलिए कहा है तुम्हारा मर्म न जाना। और 10वें संत ने का अलग भाव बताया कि केवट कहता है कि जा सुना में सुमिरते एक बारा, जा सुना में सुमिरत एक बारा, उतरा ही नर भव सिंधु अपारा, उतरा ही नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वटहि निहोरा, सोई कृपालु के वटहि निहोरा, यही जग की है तेहु बहुत घोरा, यही जग की है तेहु बहुत घोरा। आप वो राम हैं कि जा सुना में सुमिरत की बारा, उतरा ही नर भव सिंधु अपारा। एक बार कोई नाम ले ले राम नाम तो भाव सागर से पार कर जाता है, और वही राम जिनका नाम भाव सागर से पार करता है। ते प्रभु या सरिता तरवे कहो, मांगत नाव करार हुए ठाड़े। सरकार आप दूसरों से छुपना, पर मैं तो आपका भोला भगत हूं, इसलिए आप मुझसे छुपो मत। राम जी मुस्कुरा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई साहब तुम जिन राम को जानने की दावा ठोक रहे हो कि मैं राम के मर्म को जानता हूं, इन राम के मर्म को आज तक कोई जान नहीं पाया। जिस अयोध्या में राम जी जन्मे, जन्मते समय पर 1 महीने के बराबर 1 दिन होगा।
मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई। सारे अवधवासी राम के मर्म को नहीं जान पाए और तुम कहते हो राम के मर्म को जान। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि कोई तो राम जी के मर्म को जानता होगा। लक्ष्मण शंकर जी ने कहा कोई नहीं जानता। जो लक्ष्मण जी राम जी की काया के पीछे छाया की तरह चले। राम जी ने एक ऐसी लीला की लक्ष्मण जी को भी मालूम नहीं। लक्ष्मण गए बने जब लेने मूल फल कंद। जब कंदमूल फल लेने लक्ष्मण जी चले गए तब राम जी ने सीता जी से कहा तुम पावक मोह करो निवासा। और लक्ष्मण हुआ मर्म न जाना लेकिन केवट कहा है मर्म मैं जाना। केवट कहता है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। और अयोध्यावासी कभी नहीं जान पाए राम का मर्म। जब राम जी लौट करके आ गए तो क्षणमा उस समय मिले भगवाना उमा मर्म यह काहू न जाने। पार्वती जी ने मुस्कुरा करके शंकर जी से पूछा कि आप तो राम कथा के गायक हो, आप तो राम के मर्म को जानते हो। बोले कुछ कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो मैं भी नहीं जानता। और मेरे बारे में तो वाल्मीकि जी ने कह दिया कि हे राम तुम कौन हो। बोले जग पे खना तुम देखन हारे विधि हरि शंभु नचावन हारे। जग पे खन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु नचावन हारे। तेहु न जानहि मर्म तुम्हारा और तुम्हीं को जाननिहारा। तेहु न जानहि मर्म तुम्हारा और तुम्हीं को जाननिहारा। वे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके सारे पर चलते हैं और वो भी तुम्हारे मर्म को नहीं जानते। तो मेरा मर्म कोई नहीं जानता और तू कहता है मर्म को जानता है। ईश्वर के मर्म को बगैर गुरु के कोई जान ही नहीं सकता। जब तक गुरु की कृपा ना हो, करुणा ना हो, तब तक कोई ईश्वर के मर्म को नहीं जान सकता। तो राम जी ने पूछ दिया भाई साहब एक प्रश्न पूछो। बोले हाँ पूछे प्रभु। बोले तुम्हारा गुरु कौन है? तुम्हारा गुरु कौन है? तुमने किससे मर्म को जाना? तो केवट ने कहा बता दे। कहा हाँ बता दो। कहा ये जो आपके छोटे भाई साहब हैं यही हमारे गुरु जी। अब राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। कहा लक्ष्मण तुमने जटाएं तो कल बनाई, भाई इतनी जल्दी तुमने चेला बनाने कब से शुरू कर दी? ये कह रहा है तू मेरा चेला है। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब ये सरासर झूठ बोल रहा है, मैं इसको देखा नहीं हूं कभी। केवट ने कहा सरकार केवल कपड़ा ढक करके मंत्र देने से थोड़ी चेला बनता है। जिससे ज्ञान की बात मिल जाए वो सब गुरु। तो सुनिए एक बड़ी प्यारी घटना है कि जब राम जी श्रृंगवेरपुर में आए, ये तो आपको मैं बता चुका हूं कि ये केवट जन्म जन्मांतरों से राम के चरणामृत लेने की प्रतीक्षा कर रहा है। केवट के जन्म राम जी श्रृंगवेरपुर में आ गए और सबको पता है कि कल राम जी गंगा पार करेंगे। तो जितने भी गंगा के किनारे के केवट थे, नौका खेने वाले, सब अपनी अपनी नौकाओं को सजा रहे, ये सोच करके कि मेरी नौका अच्छी सजी होगी तो राम जी इस पर बैठेंगे। वो सोच रहा था इस पर बैठेंगे, वो सोच रहा था इस पर बैठेंगे। उन्हीं में बेचारा ये केवट भी था, पर ये रो रहा था कि ये कितने धनाढ्य लोग, देखो सोने के पत्ते लगा रहे हैं, कैसे मंगल तोरण द्वारा सजा रहे हैं। मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं, मैं नौका को कैसे सजाऊं? ये जीवन भी मेरा राम के बिना चला गया, अब मुझे राम नहीं मिलेगा। सांझ ढल गई, रो रहा था। पत्नी ने देखा कि पतिदेव लौट के नहीं आए, तो पत्नी नदी के किनारे आ गई, देखा उसका पति रो रहा है। पत्नी ने उनको रोते हुए रोका, क्यों रो रहे हो? कितनी खुशी की बात है, तुम जिन राम को याद करते थे, मेरी सहेली ने बताया वो राम आ गए। अब तो तुम्हारा सौभाग्य का क्षण आ गया। का इसी दुर्भाग्य पर मैं रो रहा हूं। देखो प्रिय, लोग कितनी सुंदर सुंदर नौकाओं को सजा रहे हैं,
इतनी सजी हुई नौकाओं को छोड़कर के राम जी भला मेरी गरीब की नौका पर कैसे बैठेंगे? तो पत्नी ने कहा कि पर मैंने सुना है कि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, और अंतर सबके बसहु जानो भाव को भाव। राम सबके दिल की बात जानते हैं, तो तुम्हारे भाव को देख करके राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो तुम्हारी नौका पर बैठेंगे। बोले राम तो प्रेम प्यारे हैं, पर साथ में निषाद भी तो होंगे, महाराज भी तो होंगे, वो जिस नौका पर बैठाएंगे राम जी उसी पर बैठेंगे। सुनो पत्नी ने कितनी गजब की बात कही। कहा एक बात बताऊं? कहा हाँ बताओ। कहा हमने ऐसा सुना है विद्वानों के द्वारा कि अर्ध तजय बुद्ध सर्वस्व जाता, अगर सब कुछ लुट रहा हो तो आधा बचा लो, उसी में भलाई की बात। तो बोले आधा मैं कैसे लूट सकता हूं? कहा राम जी कल आपकी नौका में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे ये कल पर है, लेकिन हमने सुना है राम आज सिंसपा तरु के नीचे विश्राम करें, आप भी एक भाला और मसाल लेकर के चले जाओ और निषाद से कहना कि मेरी भी ड्यूटी यहीं पर लगा दो। तो जहां राम सोए हो वहीं पर मसाल और एक भाला लेकर के रखवाली में खड़े हो जाना, आराम से राम जी के मुखारविंद का दर्शन करना और मुझे भी बताना कि आपने कैसा दर्शन। केवट ने अपनी पत्नी को हृदय से लगा लिया कि धन्य है वे नारियां जो खुद भी धर्म के मार्ग पर चलती हैं, और जो स्त्रियां अपने पतियों को भी सन्मार्ग में ले जाती हैं वो बड़ी सौभाग्यशाली होती हैं। केवट वहां चला गया, ड्यूटी में लगा हुआ था, लेकिन उसी समय पर उसने सुना कि उसके राजा निषाद रो रहे हैं। रात को निषाद रात को 12 बजे रोए। तो केवट ने सुना कि महाराज रो क्यों रहे? लक्ष्मण जी ने निषाद को रोते हुए देखा। कहा जरा व्हाई आर यू क्राइंग, क्या हुआ? तो निषाद ने बड़े गुस्से में आकर के केकई के लिए कुछ शब्द कहे कि केकई नंदन मंदमती कठिन कुटल पनकीन, एक ऐसी दुर्भाग्यशाली केकई थी जिसने राम को कंठ का किरण पथ पर ला दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि सावधान निषाद, केकई को कभी शब्द मत कहना, तुम नहीं जानते हो केकई क्या है। काहू न को सुख दुख करे दाता, काहू न को सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। काहू न को निषाद से कहा न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है, प्राणी अपने अपने कर्मों का परिणाम भोगते हैं। निषाद गुस्सा हुआ। निषाद ने कहा तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि राम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं तो ये सांसारिक लोगों के लिए कह रहा हूं, लेकिन तुम्हारा स्वभाव बताऊं एक निषाद, तो मुझे बड़े अच्छे लगते। बोले क्यों? बोले तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल मेरी तरह है, राम जी के विपरीत कोई बोल दे फिर मैं रहने वाला नहीं। तो बड़े अच्छे लगे मुझे, तो मेरे पक्के झिलाओ। और उसके बाद में लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं मेरे बाप इनके बारे में नहीं कह रहा हूं, ये तो दुनिया के बारे में बता रहा हूं। निषाद ने कहा मैं इनके बारे में पूछ रहा हूं कि ये धरती पर क्यों पड़े? बोले कहा ये इनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है और इनकी इस फिल्म के खुद ये एक्टर हैं और यही डायरेक्टर हैं। इन्होंने ये फिल्म पटकथा खुद लिखी है, इन्होंने खुद बनाया है कि मैं ऐसे सोऊंगा। हम और आप तो इनकी इस लीला के खिलौने हैं, जिसको जहां पर ड्यूटी जिसकी दी गई है, केकई को जो ड्यूटी दी गई उसने की, हमारी जो ड्यूटी है हम कर रहे हैं। जानते हो ये कौन है? बोले कौन है? बोले राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अनाथ अनादिय रूपा, अविगत अनाथ अनादिय रूपा।
पर आए हैं। ये निषाद को कह रहे हैं, लेकिन एक थर्ड पर्सन भी सुन रहा है। वो कौन सुन रहा है? केवट सुन रहा है। केवट को पता लग गया, अरे ये तो सचमुच में ही भगवान है। अब ये वरदानों की बड़े लेन देन की काम आते थे पहले। अब आजकल वरदान वाला सिस्टम बंद हो गया हमारा। वरदान वाला सिस्टम बंद हो गया। नहीं तो वरदान पहले बहुत मांगे जाते थे और बड़े काम आते थे। तो निषाद जब सुबह उठे, केवट उनके सामने आ गया। केवट ने कहा कि सरकार मुझे पहचानिए। निषाद ने कहा कि मैं पहचान गया, मैं एक बार जंगल में था, प्यास के बिना तड़प रहा था, तुमने अपना पानी पिला करके मेरे प्राणों को बचाया था। बोले और भी कुछ आप याद आपको है? बोले हाँ और। मैंने तुम्हें 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, लेकिन तुमने वरदान मांगे नहीं। कुछ मांगना चाहते हो मांगो केवट, आज राम मेरे मेहमान बने हैं। केवट ने कहा कि क्षमा कीजिएगा, उपकार के बदले में कुछ मांगना नहीं चाहिए, पर आज जरूरत है। बोले मांग। कहा कि ये बताइए कि कल सुबह हो, आप तो राजा है ना? बोले हाँ मैं राजा। बोले आपकी आज्ञा सभी लोग मानेंगे? बोले किसकी हिम्मत है जो मेरी बात ना माने? तो बोले मेरा पहला वरदान आपसे ये है कि कल प्रातः काल होने के पहले पहले, जब तक राम जी गंगा के घाट पर जाएं, उसके पहले पहले आप पूरे गांव में ये मुनादी फरवा दो, ये सूचना फरवा दो कि जिस समय राम जी गंगा के किनारे जाएंगे उस समय मेरे अलावा कोई दूसरा वहां पर केवट अपनी नौका पर नहीं पहुंचे। वरदान मांग लिया कि कोई दूसरा केवट वहां जाएगा ही नहीं, नौकाएं सजी की सजी रहेगी। बोले दूसरा वरदान? कहा दूसरा वरदान अगर आप बुरा ना मांगे तो मांग ले। हाँ बोले मांग। कहा आप भी आएंगे राम जी को छोड़ने के लिए? बोले तो क्या सोचता है, मेरे अतिथि हैं, मैं उनको किनारे छोड़ने नहीं आऊंगा। बोले नहीं जी हुजूर आप जरूर आना, पर दूसरा वरदान मेरा ये है कि राम जब मेरे घाट पर आएंगे, मेरे प्रभु जब मेरे घाट पर आएंगे, तो मैं कुछ उनसे अपनी भाषा में बात करूंगा, और जब तक मैं अपनी भाषा में बात करूं तो आप बीच में इंटरफेयर मत करना, आप बीच में बोलना मत। इसलिए आप देखो इतना लंबा संवाद होता रहा, गोहे वहीं पर खड़े हुए थे, लेकिन गोहे ने कुछ नहीं बोला। तो कहां तुम्हारा मर्म में जाना। एक 13वें संत ने कहा कि एक और मर्म है। बोले क्या मर्म है? कहा केवट से राम जी ने पूछा मेरा मर्म तुझे पता है? बताया किसने? कहा आपने बताया। कहा मैंने बताया। आई नेवर मेट यू, मैं तुमसे कभी पहले मिला नहीं, तो तुमको मैंने कैसे बता दिया? कहा महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा है सोई जाने जेहि देहु जनाई। मेरे मालिक तुम्हें वही जान सकता है जिसे तुम जनाना चाहते हो। तो मेरे दिल में तुम्हारी प्रेरणा ना होती तो मैं तुम्हें कैसे जानता कि तुम कौन हो? कितने करुणा सागर हो, आप जनाना चाहते हो इसलिए मैं आपको जान रहा। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया तुम शब्दों में धीरे धीरे बड़ी टाइम ले, सीधे बोलो ना, चाहते हो क्या हो? तो उसने कहा बस कुछ नहीं, पहले पग आपके चरणों को मैं धो लूंगा, उसके बाद चलना। पहले पग धोने दो चाहे देर भले होने दो, सरकार गंगा पार तारूंगा नहीं। पहले पग धोने दो चाहे देर भले होने दो, सरकार गंगा पार में उतारना नहीं। पहले पग धोने दो चाहे देर भले होने दो, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। पहले पग धोने दो चाहे देर भले होने दो, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। पहले पग धोने दो चाहे देर भले होने दो, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं।
तुम्हारा क्या क्या तुम कर आए हो। जीवित हुआ है मरम तुम्हारा, क्या क्या तुम कर आए हो। इन चरणों से नारी बनाना सीख कहाँ से आए हो। इन चरणों से नारी बनाना सीख कहाँ से आए हो। छोटे छोटे बच्चे भूख मारूंगा नहीं। छोटे छोटे बच्चे भूख मारूंगा नहीं। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। इन चरणों से बन जाती है सुंदर रूप की नारी है। इन चरणों से बन जाती है सुंदर रूप की नारी है। जो मेरी नैया बन जाए लड़े मेरी घरवारी। जो मेरी नैया बन जाए लड़े मेरी घरवारी है। झगड़े की जड़ अपने घर में डालूंगा नहीं। झगड़े की जड़ अपने घर में डालूंगा नहीं। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। भर के कठों का गंगा जल का चरण सरोज पखारा है। भर के कठोरा गंगा जल का चरण सरोज पखारा है। राम लखन सीता मैया को गंगा पार उतारा है। राम लखन सीता मैया को गंगा पार उतारा है। उतराई का पैसा हमको लेना है नहीं। उतराई का पैसा हमको लेना ही नहीं। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। पद कमल धोए चढ़ाए नाव नाथ उतरा ईशा हो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतरा
केवट कहता है कुछ और नहीं, केवल चरणों को पखारना चाहता हूं, और मैं सच कहता हूं उतराई में मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर विश्वास ना हो तो आपके सौगंध, आपके बाप की सौगंध। लक्ष्मण जी ने कहा इसकी हिम्मत तो देखो, सीधे बाप पर पहुंचा। लक्ष्मण जी का एक हाथ बाण की तरफ गया, वो जम गया। क्या इनको गुस्सा आया? तो उसने कहा सुनो, मैं भी कच्ची गोटी नहीं खोला। कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर ना है। ये भक्ति का रास्ता इतना थोड़ी सरल होता है। बरतीरी मार ही लखन पे, देर मत करो, चला दो अपने बाण को, उतार दो कलेजी के उस पार। लेकिन मैं जब तक भैया प्रभु के चरणों को पकड़ नहीं लूंगा, प्राण चले जाएं तो चले जाएं। सीता जी ने तत्काल लक्ष्मण जी को निर्देश दिया नीचे करो। राम जी ने कहा सोई कर जही तब नाव न। तो केवट राम रजा यशोपावा, केवट राम रजा यशोपावा, पानी कठौता भरे ले आवा, पानी कठौता भरे ले आवा। अच्छा देखो, पुराने जमाने के गरीबों के पास में भी सोना चांदी होता था। हाँ, अब आजकल की बात अलग है कि थोड़ा सा पैसा आ जाए तो लोग दिखाते हैं सोना चांदी। एक माता जी एक दुकान पर पहुंची, उन्हें सोने की अंगूठी मिल गई थी। तो और वो सब्जी बेचने वाली भी सामान्य थी, महिला ही थी। उससे पूछा ये बैगन का भाव क्या दिया? तो उनका बैगन का इतना भाव। और जी कद्दू का भाव का, कद्दू का इतने रुपए। ये लौकी का क्या भाव है? तो उस महिला ने देखा कि ये ना लेना ना देना, केवल बार बार उंगली करके पूछ रही इसका भाव क्या है, इसका भाव। देखा उसने, अरे हाथ में उंगली है, सोने की अंगूठी है, ये सोने की अंगूठी दिखा रही मुझे। सो कोई गरीब थोड़ी थी, ये सोने चांदी का देश रहा है भारत। उसको यहाँ पर सोने का कंगन था। सो उसने अपने ब्लाउज को ऐसा लपेटा और ऐसे बोली ये कद्दू का भाव ये है, ये लौकी का भाव ये है। ये क्या दिखावा करना? केवट जब लाया राम जी के चरण पखारने के लिए तो सोने चांदी की थाली भी तो ला सकता था, लेकिन क्या लाया? पानी कठौता, कठौता में लाया। क्यों? केवट कहता है सरकार ये नाव भी काट की है और ये कठौता भी काट का है, तो पहले मैं छोटे कठौता पर पांव रखवा के देख लूं, अगर ये लड़का लड़की नहीं बना तो फिर बड़ी नौका में बैठा। और जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, केवट ये बताता है कि भगवान को प्राप्त करना है तो सोने चांदी के बर्तन हो चाहे ना हो, भगवान को प्राप्त करने के लिए सोने चांदी के पात्रों की नहीं, व्यक्ति के जीवन में पात्रता की आवश्यकता है। तुम्हारी पात्रता तब आ जाएगी तो भगवान ने। अब कहा कि अब बैठे नौका पर। तो केवट ने कहा थोड़ा सा काम रह गया। बोले तेरे काम खत्म होंगे कि नहीं होंगे? बोले नहीं, मैं कभी गया जी गया नहीं, तो मैंने तर्पण किया नहीं, दान दक्षिणा कुछ मेरे पास में होती नहीं थी। आपने वशिष्ठ जी के यूनिवर्सिटी में वेदों को पढ़ा है, तो जरा आप दोनों लोग 2 मंत्र बोल दीजिए और मैं आपके इसी चरणामृत से अपने पितरों को पार करूं। आज तक दुनिया में किसी ने ऐसा अपने पितरों को तर्पण नहीं किया होगा जैसा केवट ने किया। जिन भगवान के मुखारविंद से वेद निकले वे भगवान खुद वेद बोले। और पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ ले पार। पहले उसने अपने पितरों को पार किया और फिर भगवान को नौका चलाने लगा। पर राजीव लोचन रघुनंदन श्री राम जी की इतनी सुंदर छवि कि उसका चित्त छवि में रम गया, समा गया, मन ही नहीं हट रहा है, और उसने नौका को चलाना बंद कर दिया। अब बताओ, जब नाव चलाएगा नहीं तो नाव चलेगी कैसे? अब लक्ष्मण जी पीछे बैठे, भाई साहब से कहा, भाई साहब बोले हाँ। करे आप भी इतने भोले बन जाते। देखो ये नौका चला ही नहीं रहा है। अब नौका अगर ये चलाएगा नहीं तो हम लोग पार कैसे होंगे? राम जी ने कहा हाँ हो, ये तो नौका चला ही नहीं रहा है, नौका तो अपनी जगह पर है। तो राम जी ने कहा भैया
हमें पल्ली पार जाना है, सीता हमारे साथ में है, अंधेरा हो उसके पहले हमें कहीं पहुंच जाना है, तुम तो नौका चला ही नहीं। उसको होश आया, कहा सरकार हमने सुना है कि आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ है ना? बोले हाँ। तो बोले आप जंगल में तो आ चुके हो, इसलिए मेरे दिल की ये तमन्ना है कि जरा आप मेरी इसी नौका में बैठो और इसी नौका में मैं आपको केवल जंगल जंगल घुमाऊंगा और कहीं ले ही नहीं जाऊंगा, कुछ दिन आप इसी पर बैठो, नौका में आपको भ्रमण कर। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। पाप करते निसी बासर जाए, 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 नहीं कटपटी नहीं पेट नहीं करी पटे नहीं पेट आई, किए पाप कितने, किए पाप कितने लेखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। गंगा की शुचि चपल तरंगे, गंगा की शुचि चपल तरंगे, केवट नौका चला रहा है और गंगा जी की तरंगे उछाल मार रही हैं। आज गंगा जी सोच रही हैं कि जिनके चनार बंदों से मैं निकली, आज वो मेरी गोद में चले। धीरे चलो केवट भैया। तरंगे गंगा जी की देख रही हैं, उछल उछल करके देख रही हैं। गंगा की शुचि चपल तरंगे, गंगा की शुचि चपल तरंगे, निरख श्याम छवि ले उमंग, निरख श्याम छवि ले उमंग, अभागे लोग जिनने, अभागे लोग जिनने देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। नहीं जप जोग नहीं
लागे समाधि। जागे भाग मेरे, जागे भाग मेरे, शरखा नहीं है। अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जीवन के देखी है। अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। उतर ठाणे भय सुर शरीरेता, उतर ठाणे भय सुर शरीरेता, उतर ठाणे भय सुर शरीरेता, उतर ठाणे भय सुर शरीरेता। राम सिंह गुही लखन समेता, राम लखन समेता। केवट उतर दंडवती कीना, केवट उतर दंडवत कीन्हा। प्रभु सकुचे एहि नहीं कछु कीन्हा। प्रभु सकुचे एहि नहीं कछु कीन्हा। जमुना के पार पहुंचे, गंगा जी के पास पहुंचे। राम जी नीचे उतरे, गुहेवीर उतरे। राम जी कहीं चले न जाए। केवट ने अपनी नौका को ऐसी छोड़ा, दौड़ करके आया, राम जी की परिक्रमा करके चरणों में गिर पड़ा। हमारे राम जी बेचारे संकोच में पड़ गए कि सोच रहा होगा ये रघुकुल तिलक राजकुमार हैं, इनसे तो कितना आज धन मिलेगा, पर मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। पर माताओं ध्यान रखना, जिस पुरुष की पतिव्रता नारी हो वह अपने पति को किसी भी समाज में किसी भी स्थिति में उसके सिर को झुकने नहीं देती। इसी का नाम पत्नी है। संस्कृत में पत्नी शब्द का अर्थ है पतना त्रायते इति पत्नी, जो अपने पति को कदम कदम पर पतित होने से बचाए, उसी का नाम पत्नी है। और पति का अर्थ है पातिशापति, जो हर एक परिस्थिति में अपनी पत्नी की मान मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए खड़ा रहे अटूट होकर के, उसका नाम पति है। ऐसा नहीं कि कोई भी कान भर के चला गया। आज तो तुम्हारी श्रीमती जी को उनसे बात करते हुए देखा, ऐसा करते देखा, वैसा करते देखा। पति होता है, मेरी पत्नी के बारे में तू बताएगा? मैं जानता हूं उसे, मेरी पत्नी श्रेष्ठ है। देखो, परिवार तो विश्वास पर चलता है, और जिस परिवार में विश्वास नहीं है उस घर को बिखरते हुए जरा सी देर नहीं लगती, कांच के बर्तन की तरह टूट जाता है। एक दूसरे पर विश्वास करता। पिए हिय की सिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। मेरे पति की लज्जा ना जाए, इसलिए उन्होंने पीछे से राम जी के हाथ में अंगूठी रख दी। कहूं कृपा ले उतरा। राम जी ने अंगूठी लेकर के केवट, भैया ये उतराइए। केवट ने आंखों में आंसू भर लिए, कहा सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत काल में कील मजूरी, सारी दुनिया निकल गई। ये मजदूरी करते करते एक पल की प्रतीक्षा करता रहा कि मेरे भगवान कब आए। आज दीन विधि बनी भल पूरी, आज भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया, मेरा परमात्मा मिल गया, तो फिर अब मुझे क्या चाहिए? आयो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। केवट ने मना कर दिया। बहुत कीन प्रभु लखन सिंह। राम ने कहा भैया ले लो,
भैया ले लो। केवट ने कहा कि सरकार में ले लेता, लेकिन क्या है ना, हमने समाज में सुना है कि एक बिरादरी वाले आपस में लेन देन का व्यवहार नहीं करते। अगर एक नाई हो तो वो उसके यहाँ जाता है, वो उसके बाल बना देता है, वो उसके यहाँ जाता है, उसके, वो आपस में पैसे का लेन देन नहीं करते। एक वस्त्र धोने वाला धोबी, वो उसके कपड़े धो देता है, वो उसके कपड़े धो देता है, लेन देन नहीं करते। तो बोले हमारी और आपकी बिरादरी एक है, तो हम लेन देन कैसे करें? लक्ष्मण जी ने कहा अब इसका फिर से ठनका। फिर ये पागल की बात करने लगे। कहां हम रघुकुल तिलक राम और कहां ये जाति का केवट? लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब तुम्हारी रिश्तेदारी कहां से निकल आई? तो केवट कहता है कि नाई से न नाई लेते और धोबी से न धोबी लेते, देह के मजदूरी मेरी जाति ना बिगाड़ी। प्रभु आए मोरे घाट तो पार में उतार दीन हो, जब आऊं तोहरे घाट तो पार मोही उतार। प्रभु केवट तो आप भी हो, केवट मैं हूं, भवाब्दी पोतम, मैं केवल एक गंगा जी का हूं और आप विशाल भवसागर के हो। जैसे मैं आज कुछ नहीं ले रहा हूं, मैं भी जब भवसागर के किनारे आ जाऊं तो मेरे मालिक मुझसे मत पूछना कि केवट तूने पुण्य कितने किए हैं, इसलिए उस पार उतार देना मुझे, बस यही चाहता हूं, इसलिए मैं नहीं ले सकता। तो जानकी जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं दे देती हूं। जानकी जी ने ले ली अंगूठी, लिखा है ना बहुत कीन प्रभु लखन सिए। सीता जी ने कहा ले लो। रोकड़ के चरणों में गए, आपसे तो मैं बिल्कुल नहीं ले सकता। बोले क्यों नहीं ले सकते? कहा ये मेरे बड़े भाई की बेटी है। कहा कि इनसे भी रिश्तेदारी है? बोले हाँ। बोले सीता की पिता तुम्हारे बड़े भाई कैसे हो गए? कहा राजा जनक और कहा आपने? कहा कि महाराज जो एक जैसा कर्म करे ना, एक जैसा काम करे, वो भाई भाई माने जाते हैं। कोई जात बंधु कोई कर्म बंधु होता है। रामायण में दो लोगों ने आपके चरण पखारे। हमसे पहले आपके चरणों को राजा जनक ने पखारा था जब आप दूल्हा बनकर के आए थे। हमसे पहले राजा जनक ने आपके चरणों को पखारा, लेकिन जब उन्होंने चरणों को पखारा तो वेद मंत्रोच्चारण हो रहा था और उस समय पर इस सीता को 16 श्रृंगार करके आपको कन्यादान किया गया था। मैं गरीब हूं, मैं पंडितों को बुला करके वेदोच्चारण नहीं करा सकता। आज मैं भी आपके चरण पखारा हूं। उन्होंने चरणों को पखारा या मैंने चरणों को पखारा तो दोनों एक जाति की हुई ना। राजा जनक बड़े भाई, उन्होंने पहले पखारा और मैं अब पखारा। इसलिए मेरी प्रार्थना आपसे केवल इतनी है कि बड़े भाई ने इस बेटी को जब आपको कन्यादान में दिया तो 16 श्रृंगार करके दिया, और आज मेरे बड़े भाई की बेटी इस गरीब ताऊ के घर में आई है, चाचा के घर में आई है। अगर मैं अपने घर आई बेटी को कुछ दे नहीं सकता तो मेरे मालिक मुझे इतना मत गिराओ। मैंने देख लिया है कि अंगूठी आपकी नहीं है, ये सीता के हाथ, इसलिए ये अंगूठी मैं नहीं ले सकता। तो बहुत कीने प्रभु लखन सिए, नहीं कछु के बटले। बहुत करने पर भी जब कुछ नहीं लिया तो विदा कीने करुणा यतन, भगति विमल बरदे। जब कोई कुछ नहीं मांगता है तो भगवान उसे दुर्लभ वस्तु देते हैं, और दुर्लभ वस्तु है भगवान की भक्ति।